कुर्बानियां दे देंगे। वही तो बोला अभिनव जी ने, वही तो नहीं। अभिनव जी ने बोला ना कि आपकी एक धर्म के प्रति आस्था क्यों दिखती है, संवेदनशीलता क्यों दिखती है, आपकी क्यों नहीं दिख रहा है, या कि बांग्लादेश के लिए क्या आपने एक भी प्रोटेस्ट किया? नहीं, एक मिनट, और एक चीज, लाल किले के पास में जो हमला हुआ, क्या प्रोटेस्ट किया गया? कहीं पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग निकले क्या? हाँ, नहीं निकले ना। देखिए अभी मुझे लगता है कि मेरा ट्विटर हैंडल आप चेक कर सर लीजिए। ट्विटर हैंडल नहीं, सड़क चाहिए सर, सड़क। अगर हम सड़क हमने के लिए सड़क ब्लॉक हो सकता है, अपने देश के लिए, लोगों के लिए सड़क ब्लॉक नहीं हो सकता। हाँ देखिए, हमने तो बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के लिए बड़ी आवाजें उठाई। कहाँ उठाई सर? हमने जंतर मंतर पे जाके नाजिम खान ने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा, भारत सरकार से कहा कि नाजिम खान को भेज दीजिए, हिंदू भाइयों का दर्द नहीं देखा जाता। नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों के लिए शहीद हो जाएगा और बांग्लादेश से अपने पीड़ित भाइयों को भारत के अंदर लेके आएगा। हमने तो खूब जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट किया था और खूब अपनी आवाज को बुलंद करा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश हमारा हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का, ये सब का है ये देश। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे तीन जने अलग हो जाए, सिर्फ नाजिम खान अकेला दिखाई दे, तो देश में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सर ये अलगाव वाली नीति तो आप ही अपना रहे हैं ना। मैं आऊंगी। हाँ, अलग कोई भी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे देश है, उसके बाद जात और विवाद चीजें हैं। जी बिल्कुल। आप केवल जांच का काम करते हैं। आप एक बार भी सोचते हो कि इससे आम जनता को कितनी परेशानी होगी, कितना नुकसान होगा अर्थव्यवस्था को? ठीक है, चलिए आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। विजय जी, इसका भी आप जवाब यहाँ पर दीजिएगा। जो बांग्लादेश को लेकर के इन्होंने कहा, हमने प्रोटेस्ट कहीं नहीं देखा। हाजी नाजिम जी अकेले गए होंगे हो सकता है, लेकिन हमने वो प्रोटेस्ट नहीं देखा आपके सामने। हम अमेरिका को भी साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका भी वेनेजुएला में जो कर चुका है, इससे पहले हम इराक देख ले, उससे पहले हम अफगानिस्तान को देख ले, किस स्थिति में लाकर के वो छोड़ देता है। क्या ईरान की भी स्थिति लगभग अब यही होगी? और क्या उसकी वर्चस्वता अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप भारत या अन्य देश पर भी आप कभी भी कर सकते हैं, अगर आपकी बात को हमने नहीं माना तो? देखिए, ये अमेरिका का जो है उसको भी ये अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन किसी पर आक्रमण करेगा, ये भारत की बात है, किसी पे उस देश को इतना एक्चुअली तैयार होना रहना पड़ेगा। आज हम नहीं समझते कि मोदी जी से आंखें बात कर रहा, अमेरिका बात कर पाया। टैरिफ तो कम किया भाई, हम अभी उससे तेल भी लेने की है, आशा से मेरी दोस्ती है। हर दूर दर्द में खड़ा रहा, उसका तेल काट के वहाँ ले रहे हैं। हमारे सारे तो अभी कुछ दिन पहले इजराइल भी गए थे वो, तो अभी तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ी समझते मोदी साहब को बोलने तैयार है, उनका पब्लिक एक्सेप्टेंस है। तो ये तो डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की हम पे करेगा तो सोचेंगे हम कितना मजबूत होना पड़ेगा। हम अमेरिका के भरोसे और हम इजराइल के भरोसे नहीं लड़ सकते, हमको पहले अपने ठीक होना पड़ेगा। हम जहाँ तक खेमने की बात है, वो क्रूर आदमी था और उनका विरोध था, अब उसकी आपस की बातें हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे इंडिया के लोग। लेकिन यहाँ पे जो बातें होती हैं कि उसके खेमे के नाम पे आप आंदोलन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, आप ट्विटर पर क्या से मतलब नहीं है। आप पब्लिक डोमेन जो बोल रहे हो अकाउंटेबल है, आप यहाँ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, या पब्लिक सुन रही है सबका। हम क्या ट्विटर पर लिख रहे हैं कि किसको क्या पता है हम क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल। पब्लिक डोमेन जब खड़ा होते हैं, हम अगर बोल रहे हैं, स्टेटमेंट की कीमत है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए, मैंने अपने ट्विटर का जिक्र इसलिए करा क्योंकि जो मैंने प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था अपने भारतीय और अपने अल्पसंख्यक पीड़ित भाइयों के लिए, तो मैं तो वही बात बताऊंगा ना। मैंने वो चलिए मुझे निकाल के दिखाइएगा, मैं आपको चेक करा दूंगा। और रही बात ये कि देखिए भाई, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये भारत है, हम सब भारतीय हैं, भारत के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बात होती है, भारत की बात नहीं होगी। चाय की दुकान पर जाएंगे, चाहे BBC लंदन का जिक्र हो जाए, लेकिन भारत के अंदर की बात तो यही तो कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना। हम नहीं का जिक्र कर रहे हैं, हम नहीं के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने पुलवामा के लिए नहीं किया प्रोटेस्ट, यहाँ पर सड़कों पे लोग नहीं दिखाई दिए, यही तो कर रहे हैं ना। जो बात आप कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैंने पहलगांव की घटना का भी जिक्र करा। पहलगांव में बहुत सारी चीजें बहुत है, जो करंट की है, मैं तो वो बात चलिए करंट, चलिए दिल्ली बता दीजिए, इससे ज्यादा करंट तो और कुछ होगा ही नहीं। कितने निकले सड़कों पर, कितने निकले सड़कों पर? हाँ देखिए, आपने दिल्ली की घटना का भी जिक्र करा। हाँ, और मैं देखिए पहलगांव की घटना का भी जिक्र करता हूँ। ठीक है। देखिए पहलगांव की घटना जो घटी, भाई देखिए उस घटना का हम लोगों को बड़ा दुख है, क्योंकि वो पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहाँ मेरे 26 भारतीयों के साथ जो पीड़ित परिवारों को बचाने वाले वो इंसान की शक्ल में मुसलमान थे और भारतीय मुसलमान थे। सर चलिए, वही एक इंसान जो आपके समुदाय से आता है, उसके लिए भी सड़कों पर निकले। दिल्ली नहीं, लखनऊ नहीं, पंजाब नहीं, कोई कहीं नहीं निकला, उसके लिए भी नहीं निकला।
उसके लिए तो निकल जाते। खामनेई से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो था हमारे राष्ट्र जिसे पहलगाम में लोगों को बचाने में अपनी जान गंवा दी, वो इंपॉर्टेंट था खामनेई से ज्यादा। हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल, देखिए हम लोगों के अंदर भारतीय खून दहकता दौड़ता हाँ। हम लोगों के शरीर के अंदर, और भारतीय के हर भारत के निवासी या वासी हैं उनके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, शहीद हो जाएंगे, उन पे किसी पे आंच नहीं आने देंगे। और रही बात ये बार बार सर। प्रोटेस्ट, सुन लीजिए, बार बार प्रोटेस्ट की, भाई हम तो आवाज उठाएं, हर चीज में आवाज उठाएं और अपनी देशभक्ति का प्रमाण दिखाएं और कहें कि भी हमने वहां आवाज उठाई तो दिखाइए, हमने देश को आजाद कराया तो भाई दिखाइए। भाई कब तक हम अपने देशभक्ति और अपने राष्ट्रभक्ति का गीत और अपनी आजादी के बारे में बताते जाएं? क्या अब यही रह गया कि भारत के मुसलमानों का कि आप अपनी सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति सर, तो साबित ये- करते रहे, ये- और ये सब हमारी सर, देशभक्ति ये- पूछते रहेंगे सर, और ये- हम बताते ये रहेंगे। मौका आप ही तो देते हैं ना सर। आपकी आवाज को प्रोटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किस चीज में उठा रहे हो? मुद्दा क्या है भाई? आप दूसरे देश अपने भारत के लिए उठा रहे हो, मत आप किसी के लिए मत उठाइए, शांत रहिए बस आप। जी ठीक है, इसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ विजय जी, आ रही देखिए हूँ। भाई, हाँ। देखिए हम लोग चाहते हैं हाँ। हमारा देश विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु तब बन सकता है कि आज हमारे पास सुनहरी मौका है। भाई ट्रम्प बहुत कहता था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मध्यांतर करा दिया, बहुत कहता था। आज हमारे पास मौका है, हमारे अपना भारत इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यांतर कराए ताकि आपस में बैठ कर एक पीस मीटिंग हो जाए और जो युद्ध चल रहा है ये खत्म हो जाए, हमारा भारत सबसे आगे हो, यही हम लोग चाहते हैं। जी हाँ, क्या हाल हो गया ओमान का? ओमान भी रिसीव कर ओमान पे, हाँ ओमान पे भी तो हमला कर दिया ना। किसी का है नहीं, कोई विश्वास कैसे करे? ये होता क्या है ना कि अब जैसे नाजिम जी बोलते हैं तो हैं कि यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा देशभक्त हैं। रियल में क्या होता है, जब भी कोई घटना होती है ना, हाँ। तो जब भी मुस्लिम देशों के किसी के खिलाफ कुछ होता है तो यहाँ सड़कों पे खूब दिखाई पड़ता है। रियल में एक भी कोई घटना ऐसी दिखी नहीं ना जो ये दिखे कि हाँ आप हिंदू के सपोर्ट में हैं या भारत के सपोर्ट में ये हैं। बता दीजिए, भारत पीड़ित देशों के साथ खड़ा है या नहीं? वसुधैव कुटुंब की बात भारत करता है या नहीं? ये बता दीजिए आप देखिए, लोग। भारत के बता बाहर- दीजिए। हमेशा है। हाँ करता है ना, तो जिस देश में हमला होता है भारत सबसे पहले उस पीड़ित देश के साथ खड़ा होता है और इंसानियत के साथ खड़ा होता है। लेकिन ये जो है फादरलैंड की बात देखिए, करेंगे, मदरलैंड की बात सुनिए, करेंगे, सुनिए। लेकिन हमारे जो आ है रही, आ रही, अटल आ रही, बिहारी हाँ। वाजपेयी जी एक मिनट। इंसानियत की बात करें। नहीं सुनिए सुनिए, बात ये हो रही है कि यहाँ पर जो खेमेनेई का हुआ, मुस्लिम वर्ग ने खूब प्रोटेस्ट किया। हाँ। जब यहाँ पर ये होता है कि जब कोई मुस्लिम देश के नेता के खिलाफ या मुस्लिम से कुछ होता है तो सड़कों पे खूब दिखाई पड़ता है। हाँ। लेकिन जब भी कोई हिंदू के खिलाफ या और किसी देश के खिलाफ होता है तो कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखता। बात तो यही पर है ना। तो यहाँ पर केवल सिर्फ बात बोलने से नहीं हो जाता कि हम बहुत बड़ा देशभक्त है। आपको करके भी दिखाना होगा, आपको करके भी दिखाना होगा। यश, हाँ मैडम, अभी कुछ दिन पहले जब ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहा था, हाँ। तो ये ट्रम्प के साथ थे, ये हमारे देश पे हंस रहे थे। ये हाजी बोल रहे थे नाज़िम कि जी, ये ये हो रहा है, सवाल नहीं हो रहा है। आपसे है। और अभी जब आ रही हूँ, खामेनी का आ रही जब हूँ, हाँ। डेथ हुआ है तो ये ट्रम्प पे सवाल उठा रहे सर हैं। ट्रम्प ये है, ऐसा क्यों ये कर रहे हैं? दोहरी नीति कब तक, दोहरी नीति कब तक? आपको ये आवाज आ रही है अभिनव जी? हाँ। देखिए किरण जी, मैं आपको बता दूं, भाई को शायद इतने नॉलेज नहीं है। हम लोगों ने ट्रम्प का जब भी खिलाफत में रहे थे, जब वो कोरोना काल के अंदर नमस्ते ट्रम्प हो रहा था भारत के अंदर, हम जब भी खिलाफ थे उसके। और जब वो टैरिफ लगा रहा था हम जब भी खिलाफ थे। हम ये कह रहे थे कि ये टैरिफ जो लगा रहा है ये ट्रम्प जो है किसी का अपना सगे नहीं है, ये बिजनेसमैन आदमी है, ये बिजनेस करते हैं, जिस देश से ज्यादा नहीं, फायदा होगा नहीं, उसी ये देश कहा में। आपका और तो हमारे सवाल देश- ये था हमारे कि देश भारत के की अंदर- विदेश सुन नीति लीजिए, क्या हुई, हमारे हवा देश के- हवाई हो गया। आप सुनिए, आप लोग क्या विपक्ष क्या कह रहे थे कि भारत की विदेश नीति का क्या हो गया? नमस्ते ट्रम्प करने के बाद टैरिफ लगा दिया गया। ये आप ही लोगों के सवाल है ना, हम 18% आप सबके देंगे। सवाल है ना। नहीं किरण जी, हम 18% देंगे, हाँ। लेकिन उनसे 0% लेंगे। ये तो नहीं चलेगा देश के अंदर। अगर 18% वो हमसे लेंगे तो हम 36% लेने के तो सर, दावेदार हैं। भारत की विदेश नीति पे भरोसा क्या- है या क्या- नहीं है? नहीं, क्या मैं अपने भारत के क्या- विदेश नीति मैं पे कह रहा हूं- भरोसा है या नहीं है? मुझे देखिए अपने ये भारत, बताइए ना, भारत की विदेश नीति पे भरोसा है या नहीं है? देखिए मुझे अपने भारत की नहीं। सरकार पे भी भरोसा, भारत के चलिए, नीतियों पे शुक्र है, भरोसा, माने सब तो पे सही। भरोसा। लेकिन हाँ। ये बता दीजिए, हम 18% दें, हाँ। लेकिन वो 0% देंगे। लेकिन सर, तो- ऐसा नहीं चलेगा भाई, हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं। क्या ऐसे हम 18% फ्री में दे दें उन्हें? ये बता दीजिए, हाँ। ये ऐसे कैसे चलिए, चलेगा हाँ देश इसका का? अभिनव जी। देखिए, जब विदेश नीति की बात होती है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उसके लिहाज से भारत का संबंध इजराइल से भी बहुत अच्छा रहा है और ईरान से भी बहुत अच्छा रहा है। तो जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ करके मध्यस्थता की बात करते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि युद्ध जो है वो किसी भी चीज को लेकर के अगर आगे बढ़ती है तो वो किसी भी देश के लिए घातक हो सकती है। तो इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। बात युद्ध की हो रही है, खामनेई की तो बात हो गई,
लेकिन अगर भारत जिस प्रकार से मध्यस्थता की ओर आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि बहुत डिप्लोमेटिकली टैकल करना होगा, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है और बहुत चिंतनीय विषय जैसे रूस और यूक्रेन का रहा। बिल्कुल, जैसे रूस और यूक्रेन में भी हुआ कि भारत ने बहुत अच्छे से डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। अब हम एग्रेसिवली आगे आ जाएं और कुछ चीजें खराब हो जाएं तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी घातक हो सकता है। तो बहुत मध्यस्थता बहुत अच्छे से करनी होगी, सभी देशों को आगे आना होगा और उस पर बात करनी होगी। दूसरी चीज कि जिस प्रकार से पहले भी देखा जाए संबंध की बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही 2001 में बात करें या मनमोहन जी की सरकार में 2012 में ईरान के साथ, और खास करके भारत जो मध्य एशिया के दौर से गुजरता है और ईरान होकर ही गुजरता है, तो वो भी देखने वाली विषय होगी और उस पर भी गंभीर चिंतनीय विषय करने की जरूरत है। खास करके इजराइल और ईरान और भारत, अब भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध है, इस पर निर्भर नहीं होता है दूसरे देशों के तीसरे देशों के साथ क्या संबंध है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, जो 50% से 18% पे हम आ गए, अब आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि एक विदेश नीति है अपने तहत जो है वो सारे काम जो है वो होते हैं। अब ऐसे में 18 से हम, क्योंकि हम पहले भी कांग्रेस के टाइम में 2.5% पे करीब थे, हम वहां तक पहुंच सकते हैं अगर विदेश नीति हमारी ऐसी ही चली तो क्या ये कोई कामयाबी नहीं है 18%, जिस तरह से हाजी नाज़िम जी इस पे सवाल उठा रहे हैं और बाकी तमाम ऑपोजिशन भी? अब बिल्कुल ये आसान नहीं होता है यहाँ बैठकर कह देना कि 18%, 28%, क्योंकि जब द्विपक्षीय वार्ता होती है या त्रिपक्षीय वार्ता होती है तो महत्वपूर्ण होता है कि दोनों देशों के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ एक कोलैबोरेटिव स्टेप्स के साथ आगे बढ़े। और भारत कहीं ना कहीं उसमें सफल होता हुआ दिख रहा है। पहले से बहुत अच्छे संबंध हुए हैं दूसरे देशों के साथ भी भारत का। तो मुझे लग रहा है हाजी नाज़िम जी चश्मा बदलने की जरूरत है क्या इस पे? मैं विपक्ष के साथ तो नहीं कहूँगा हर चीज उठाते, लेकिन ये मुद्दा नाज़िम जो उठाया 18% वाला, ये इन्होंने सही उठाया। हाँ। क्योंकि वो अभी बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन का, भारत न्यूट्रल रहा, लेकिन कब तक न्यूट्रल रहा ये भी तो देखना पड़ेगा। जैसे आपके ट्रम्प ने धमकी दी कि भैया या तो उससे तेल लेना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप पे भी 13% टैरिफ लगा देंगे। भारत ने स्वीकार कर लिया ना, तेल हमें इम्पोर्ट कम कर दिया। क्या इंपोर्ट कर रहे थे रूस से? उससे पहले हमने क्या किया था? इंपोर्ट तो हमने बाद में अगर कम किया, उससे पहले हमने क्या किया था? न्यूट्रल थे हम, डिनाई नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल थे हम। कब तक? जैसी धमकी मिली हम मान गए ना। 18 तो भारत किसके साथ जाता आप बताइए? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बात करते हैं अमेरिका 18% का टैरिफ था। जो टैरिफ अभी हुआ वहाँ पे जो कोर्ट में आदेश दिया था कि ये जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है 36% वाला, वो असंवैधानिक है। तब जाके वो 12% हुआ, लेकिन ट्रम्प के लेकिन 18 तो उससे पहले ही हो गया था। नहीं, ट्रम्प के पास पावर था कि 12 को 18 कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो 18% भी है। इसमें हमारे नहीं देखिए, जो गलत है वो गलत है, नहीं ये सही है तो गलत को ही रखिए ना। तो हम आपको सही करने की सोच रहे हैं, आप गलत को गलत ही नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए। 50 से 18 वो पहले हुआ ना, कोर्ट का फैसला तो बाद में आया कि जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है वो टैरिफ भी आप वापस करेंगे देशों को। मैं भी कहूंगा चाइना क्यों लड़ा रहा है, उसके अमेरिका क्यों खड़ा रहा है? उसने कहा 50, उसने कहा मैं भी 50 लगाऊंगा, उसने कहा 100 मैं भी 100 लगाऊंगा, क्यों लगा है? उसके बाद पावर था ना। अमेरिका सरकार, भारत सरकार को खुद भी देखना पड़ेगा ना कि हम भी उससे काबिल बने। चाइना क्या हम भी कर सकते हैं? तो हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? कोशिश में हम बराबर बनने की कोशिश में एक तरह से। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 18% वाले बात पे कि हमने तब लगाया जब ट्रम्प ने हमें धमकी दे दी। देखिए, धमकी की बात इनको पता भी होगा, तो अगर ट्रम्प दो बार फोन भी किया तो फोन में मोदी ने नहीं उठाया। बात चलिए, पब्लिक डोमेन बात है और एविडेंस के साथ ये पता होगी बात। हाँ। आप क्या करेगा, जाकर राइफल से हटा के चला जाएगा, वो वाशिंगटन में पहुंच जाएगा। प्राइम मिनिस्टर किसी देश का क्या, उसका एक अपनी संस्कृति है ना, चेयर पे बैठा हुआ है, हमारे आपकी तरह है नहीं। हम समझते हैं 18% किया इनके अकड़ की वजह से किया है, ये टाइट बना रहा है, झुका नहीं इसलिए हुआ। कोर्ट का आदेश था, वो आपका कोर्ट का आदेश बाद में आया है भाई। 18 उसके बाद हुआ है, 18 उससे पहले आप निकालो। कोर्ट का आदेश बाद में आया है जिसमें सारे 18 पाई तो सामने दिखाई पड़ रहे स्टेट, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो डिनाई नहीं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं 18% है। कब हुआ इसकी बात है? आज अभी पब्लिक जो जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे बांग्लादेश के साथ हुआ, चाहे अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है, यूक्रेन के साथ रसा भी इसके अच्छे मित्र रहे हैं, आज इजराइल इसके साथ तो ईरान के साथ हो रहा है। ऑलवेज इसने एक दूरी से डिस्टेंस बना के अपने डिफरेंट कल्चर को मेंटेन किया है और होशियारी किया है। हम अभी जो फॉरेन पॉलिसी हमारे कंट्री बहुत अच्छी है। अब रह गई बात ये जो इशू आज का है खामनी ईरान का, इसमें हम क्यों पड़े जाके? हाँ, अमेरिका की इस तरह का हम तारीफ नहीं कर सकते, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट की बात तो हम नहीं कुछ कर सकते। हम भी आक्रमण करेगा, हम समझेंगे इतना मजबूत है, वो डरने नहीं जा रहे हैं। और इस सस्ती में इंडिया है इतना। आप अगर लास्ट गवर्नमेंट से तुलना करेंगे ना, तो आप जो पहले वाली जो सरकारें थी, वाजपेयी जी बड़े भले आदमी थे, कोई डाउट नहीं, डिप्लोमेट इतने नहीं थे, अच्छे लोग थे। आज क्या एक वोट से बेचारे गिर जाना पड़ा। हम रहेगी सरकार तभी तो कुछ कर पाएंगे।
हम रहेंगे जीते, ठीक है, आज जीत के ही आया है, जो भी हम कहते हैं। तो 140 करोड़ में वोट दिया, तब ऐसे तो नहीं बांग्लादेश का राइफल अटैक बन रहा है, पाकिस्तान बैठ रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। वोट दिया पब्लिक तभी तो आया। पहली बार पब्लिक हिंदुस्तान की फील कर रही है कि हम कंसर्न फील करें, बीजेपी बारे में कुछ सोचने जा रहा है। आज तक क्या हो रहा था, एक्चुअली तुष्टिकरण की राजनीति थी, वोट बैंक। ठीक है, आ रही हो हाजी नाजिम जी। एक और सवाल आएंगे यश आपके पास भी। एक और सवाल जो अपोजिशन की तरफ से लगातार उठ रहे हैं, सलमान खुर्शीद की बात करें या अन्य हम बाकी असदुद्दीन ओवैसी की भी हम बात करें, वो कह रहे हैं इजराइल की जो यात्रा हुई ठीक इस युद्ध के शुरू होने से पहले वो गलत थी। हम चाहेंगे इसमें आप भी रखिएगा डीके शर्मा जी, और वहीं आपसे भी इस बात को हम जानना चाहेंगे। देखिए, यात्रा जब किसी देश की होती है तो यह कहीं पहले मतलब आपने मौन समर्थन दे दिया, ये आरोप लगा? नहीं, आरोप लगाना बहुत आसान है, हाँ। लेकिन उसके पीछे के परिप्रेक्ष्य को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दौरे की बात हुई या यात्रा की जब बात होती है तो किसी एक देश का दूसरे देश के यहाँ यात्रा जब होता है और वहाँ के जो वरीय पदाधिकारी है, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे इजराइल की यात्रा पर, अब उसके बाद ये सारी चीजें घटनाक्रम हुई। अब किसी भी देश को यह नहीं पता होता है कि ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसा युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोई अटैक होता है, तो किसी तीसरे देश को नहीं पता होता है कि ये चीजें होने वाली है। तो इसी प्रकार से अगर नरेंद्र मोदी जी वहां जाते हैं और यात्रा करते हैं तो वहां आने के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह तो उनको थोड़ी पता है कि ऐसी चीजें घटनाक्रम होने वाली हैं, लेकिन उसके आने के बाद ये सारी चीजें होती है। तो नहीं, लेकिन अपोजिशन तो ये कह रहे हैं, मुझे डीके शर्मा जी ये बताएगा, अपोजिशन तो ये कह रहा है कि जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बन रहे थे, जिस तरह से हम देख रहे थे सैन्य जमावड़ा बढ़ते चला जा रहा है, ऐसे में आशंका तो थी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमला जो है वो हो ही जाएगा, और ये कहना कि आपने एक मौन समर्थन जो है वो इजराइल को दे दिया। एक्चुअली मौन समर्थन की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो वार्ता होती है 6 महीने सालों पहले से इसे चलती चल रही रहती है। लोअर एंड के जो ऑप्शन है पहले उनसे बात होता है, पीएम का इन्वॉल्वमेंट होता है जी, तो वो लंबे समय से बात चल रही होगी। यश, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात? बोलना चाह रहा है हाँ, क्या हाजी नाजिम जी, आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप खमीनी के मौत पे आप अभी दुख शोक जता रहे, बट एक सलीम वास्तिक को भी मिलके लोगों ने मारा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, हाजी नाजिम जी, इसका जवाब। देखिए, मैं अपने देश के शासन में प्रशासन पर भरोसा करता हूँ, और देखिए प्रशासन है, उसके जिम्मेदारी है, अगर जिसने भी इस तरीके का कुकृत्य करा है, घटना को अंजाम दिया है, मेरा देश का शासन और प्रशासन उसको अंजाम देगा। हम तो संविधान प्रेमी है, संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। अगर ये कहना कि भी उसके साथ हुआ तो नाज़िम तो संविधान आपको इजाजत देता है दूसरे देश के प्रमुख को लेकर के आप अपने देश में जो है हो हल्ला करें? हाँ, देखिए, कल मैं देख रहा था जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हो रहा था, बाकायदा जब बातचीत हुई उनसे, सुन लीजिए, तो उन्होंने कहा कि परमिशन लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। ऐसा वो पैनलिस्ट ने टीवी पे भी बोला कि वहाँ पे परमिशन लेकर। तो फिर जब आपको लगता है कि प्रोटेस्ट लखनऊ में जंतर मंतर है, सुन तो लीजिए, जब लाल चौक पे जंतर मंतर है, मैं तो कहता हूँ कि मैं क्यों हुआ फिर? मैं तो अपने भारत का दिल की बात करूंगा, जो मेरा भारत का दिल दिल्ली है, मैं उसकी बात करूंगा। तो मैं तो सब जगह की बात करूंगी, मैं पूरे देश की बात करूंगी। देश के अलग अलग जगहों पे क्यों हुआ? लाल चौक पे देखा किस तरह से अराजकता फैल गई थी, देखा आपने? और वही सवाल उन्होंने पूछा, एक मुस्लिम भाई जो आपके समुदाय के भारत के हैं, उनकी हत्या होती है, कितने लोग सड़कों पर आए? मुस्लिम भाई कौन था, किसकी हत्या हुई? नाम क्या बताया था आपने? यश, सलीम वास्तविक। हाँ, तो उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया था शायद, मुझे लगता है कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, अभी एक बार देखिए, अभी ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, इन्होंने कहा एक्स मुस्लिम, सुन लीजिए 10 सेकंड, इन्होंने कहा एक्स मुस्लिम। भाई जब एक्स है तो एक्स तो हो गया भाई, जब उसने इस्लाम धर्म चलिए मुस्लिम नहीं भी है, चलिए मुस्लिम नहीं है, प्रोटेस्ट किया आपने। हाँ, आ रही हो? सुन लीजिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, वो कह रहे हैं एक्स मुस्लिम मतलब मार दो, आपका ये कहने का मतलब है? भाई सुन लीजिए भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, यही तो वजह नहीं थी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ कि भाई ये भारत है, भारत के अंदर हर किसी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और जीवित रहने का सबका अधिकार है। सुरक्षा मिली है सर, ये सुरक्षा ही तो मिली है। प्रशासन से सवाल कीजिए, ये सुरक्षा ही तो मिली है। नहीं, मैं तो प्रोटेस्ट में पूछ रही हूँ, प्रशासन। अरे प्रोटेस्ट में पूछ रही हूँ, सड़कों पे निकले, प्रोटेस्ट के दरमियान आम जनता को जो परेशानी होती है, उसका भी जवाब आप लोग जिम्मेदारी से क्यों नहीं लेते? कि मतलब खाम नहीं मरे। मैम, खामनेई अब दूसरे कंट्री का अगर प्रेसिडेंट है तो इनको यहाँ पे रोष जताने का क्या हक है? तो खामिनी, और अगर कोई मर भी गया तो उसके लिए कुछ दान करेंगे, वहाँ पे जो बच्चे मर रहे हाँ। हैं, कुछ और हमास को कुछ देंगे अपनी सैलरी से या प्रॉपर्टी बेच के कुछ देंगे उस देश के लिए? नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि अगर ये उनके तरफ से बोलेंगे तो फिर महकमे से दूर कर दिए जाएंगे, ये भी नियम इनमें लागू होता है।
अच्छा, ये भी एक डर है इनमें। हाँ, खामेनी तो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को हिजबुल्लाह, सपोर्ट हमास कर इन रहा है, सबको वो support इजराइल पे करता है। गोली चलाता है, लोगों को मारता है, आप ये नहीं बोलोगे? ये भी तो गलत है ना। हाँ, इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, हाँ, देखिए अभी भाई कह रहे थे कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे जो दुनिया से फानी हो गए, उनके लिए सहानुभूति पेश करना। देखिए सहानुभूति पेश करना मेरे देश का काम है, मेरे देश का काम है। जो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर कह देंगे वो हम लोगों के लिए वैलिड है। भी जो हमारे देश के ऑफिशियल साइट पे क्या होगा बात वो है हम सर, लोग क्या मानेंगे। बात है लेकिन सर, अगर क्या आप- पाला आपने बदला है यहाँ। डोनाल्ड ट्रम्प कह दे तो पीएम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सीज फायर हो तो प्रधानमंत्री कटघरे में है, और आज सवाल पूछा जाए तो जो पीएम कहेंगे वही हम मानेंगे। कैसे पाला बदलते हैं आप लोग? कैसे दोहरी नीति है सर? किरण जी, मैं ये ना मानूं कि मेरा देश सुरक्षित हाथों में। बिल्कुल है। जब माने हाजी क्यों? नाजिम खान मानता है कि मेरा देश सुरक्षित हाथों में, तो भाई जब वहां पे दूसरे देशों के अंदर जिस तरीके की घटना हो रही है, अटैक हो रहा है, तो मेरा जो भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा वो हमारे लिए वैलिड है। हम अपने भारत सरकार और भारत की नीतियों के साथ खड़े। लेकिन अगर ये कह देना जिस तरीके से भाई ये कह रहे थे कि खैमेनी के साथ, अरे ना, जब डोनाल्ड कौन सा हमारा रिश्तेदार है जो भारत के अंदर उसके लिए यज्ञ हो रहे थे,